Engineers Day to all engineers in India. A world without engineer is just like a bike without wheels. Today is 150th birth anniversary of India's greatest son. 15th September is designated as Engineers Day. The engineering community all over India celebrates 15th September as Engineers Day as a tribute to India's greatest son, awarded Bharat Ratna Sir मोक्षगुंडम विश्वेश्वराया. इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम कुछ भी रिसोर्सेज मिले उससे हम देश और समाज के भलाई के लिए कुछ अनोखे चीजों का आविष्कार करते रहते हैं. Engineers are the backbone of development and technology. India is having a very important vision and mission in development of space, research, defense, agriculture, food industry, information and technology, rural development, education, and etc. And for this development, there is always a need of engineer with vision and passion to transform this vision into action and have a courage to think different and to combat all the problems. Engineers Day is dedicated to those without whom a machine would not have been able to make, without whom we would not have been able to touch the sky, without whom we would not have been able to make our homes, without whom we would not have been able to communicate long distance. So from aeroplane to mobile phone, from television to satellite, everything is just possible because of engineers. Every day a new technology is invented and humans take it to a next level. बचपन में सभी को कुछ ना कुछ बनना होता है और हम दिन रात उसी के ख्वाब को देखते रहते हैं. अगर किसी को बचपन में ही इंजीनियर बनना होता है तो वो कुछ ना कुछ करते हुए जरूर मिलेगा और मम्मी से डांट खाते हुए भी. हमारा खजाना तो बस वो पुराने कंपास में पड़े हुए कुछ मोटर्स, एलईडी बल्ब, वायर और बैटरी, और उसे जोड़ लिया तो हम बन गए इंजीनियर. टीचर इंजीनियरिंग के बुक्स में से सब नॉलेज हमें देते हैं जो एक इंजीनियर के पास होना चाहिए. What a real engineer needs is not there in any of the books. Engineering is all about 4 years, 40 subjects, 400 experiments, 40,000 hours of study. Do you really think this all and normal? टीचर इंजीनियरिंग के बुक्स में से सब नॉलेज हमें देते हैं जो एक इंजीनियर के पास होना चाहिए. बट व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट अ रियल इंजीनियर नीड्स is there in any of the books? Engineering is all about 4 years, 40 subjects, 400 experiments, 4,000 assignments and 40,000 hours. आपको लगता है ये सब एक साधारण इंसान कर पाएगा? इंजीनियरिंग में कुछ सीखो या ना सीखो, पर जिंदगी में प्रेशर कैसे हैंडल करना है ये केटी लगने पर जरूर समझ आता है. एक रात में पूरे बुक पढ़ के पास तो हो ही जाते हैं और पूरे साल पढ़ाई करके भी लगभग उतने ही मार्क्स ले आते हैं. हम में से कुछ तो ऐसे भी है ट्रेन में 3-4 चैप्टर्स पढ़ के लगभग पासिंग के मार्क्स तो ले ही आते हैं और पास भी हो जाते हैं. स्टूडेंट्स क्लास में कम और कैंटीन में ज्यादा वक्त बिताते हैं. वो कैंटीन में 2-3 टेबल ज्वाइन करके हमारा एक पूरा ग्रुप बनता है और उस जुड़े हुए टेबल में से भी 1 या 2 चेयर्स पे बैठे हुए ऐसे दोस्त हैं वो जो हमारे आखिर तक साथ देने वाले हैं. हॉस्टल में एक छोटे से कमरे में 4 जन शेयरिंग में रहते हैं और उन छोटे से कमरों में यादें तो दुनिया से भी बड़ी होती है. आपको पता है कई लोग इस पे भी रिसर्च कर रहे हैं कि हाउ एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वेक अप एट 8:25 एंड रिट्रीव्स एंड लेक्चर एट 8:30. इंजीनियर्स के डीएनए भी कुछ इसी तरह होते होंगे शायद. अगर आपको इनोवेशन देखना है तो इंजीनियर्स के प्रोजेक्ट को जरूर देखना. कभी कभी तो कोई वर्क नहीं करता तो कभी बस मॉडल होता है एंड कभी कभी तो प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जो उन कॉलेज के लाइफ में बेस्ट प्रोजेक्ट होते हैं. इन सब प्रोजेक्ट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब के सब इनोवेटिव होते हैं. हाँ, थोड़ी सी कमियां तो सब में होती है पर जो इन सब कमियों को पूरा करे वो एक इंजीनियर कहलाता है. इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ कर लेते हैं. अगर आप कोई इंजीनियर से एडवाइस पूछोगे तो वो बस एक ही जवाब देगा,
इंजीनियरिंग के अलावा भाई सब कर लेना। इंजीनियरिंग के शुरुआत में सबको पैसे का घमंड और गरीबी का दुख ज़रूर होता है, पर इंजीनियरिंग के आखिरी सालों में सब एकजुट हो जाते हैं। सब इंजीनियर अपने आप को जैसे है वैसे प्रेजेंट करते हैं, ना कोई पैसे का घमंड ना कोई गरीबी का दुख। Finally, I would like to remind an old saying that engineers rule the world. We are on the way to become an engineer, so we should make a promise to ourselves that we use our intelligence and knowledge for the welfare of our mankind, society and nation. Thank you very much for watching our video. If you like the video, do like, subscribe and leave a comment about your memorable days of engineering, and do not forget to share this video to all the engineers around India and make a memorable and make them proud to be an engineer.